जोहार दोस्तों, जोहार जीके में फिर से आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी झारखंड में होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस डिटेल से इसको झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को समझाने की कोशिश किया है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पॉज कर करके अपना एक नोट्स बनाते जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था। तो झारखंड में शिक्षा व्यवस्था का जो है, यहाँ मिशनरियों का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। जैसे कि गॉस्नर इवेंजोलिकल लूथरन मिशन का सर्वप्रथम इसका आगमन 1845 ईस्वी में हुआ था, जिसका संबंध जर्मनी से है। बेथलहम चर्च, जो फादर गॉस्नर जो आए थे 2 नवंबर 1845 को रांची में पहुँचे थे। उस समय रांची के जो कमिश्नर थे कर्नल ओस्ले और डिप्टी कमिश्नर थे हेनिंगटन। इन्हीं की अनुमति के द्वारा ही इसका गॉस्नर इवेंजोलिकल लूथरन मिशन की स्थापना किया गया था दोस्तों। और इस मिशन के द्वारा जो पहला स्कूल रांची में खोला गया और 1869 ईस्वी में जीएल मिशन 2 भागों में टूट गया। पहला भाग जीईएल मिशन रहा और दूसरा भाग एसपीजी बन गया। एसपीजी का मतलब हुआ दोस्तों सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल। इस मिशन का आरंभ 17 अप्रैल 1869 ईस्वी और इसका प्रथम अधिकारी रेजी सी हेप्टली थे। इन्होंने आदिवासी स्कूल खोले रांची, चाईबासा और हजारीबाग में। अंधों के लिए भी स्कूल 1898 ईस्वी में सेंट माइकल खोला इन्होंने। और एसपीजी महिला शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय 1919 में खोला। सेंट मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय 1919 में सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल के द्वारा खोला गया। अब तीसरा मिशनरीज है दोस्तों रोमन कैथोलिक मिशन, जिसका आगमन 1869 ईस्वी में हुआ, लेकिन वास्तविक क्रियाकलाप 1885 ईस्वी में शुरू हुआ। फादर कंस्टांट लिवेंस यानी लिवेंस साहब से उनके नाम से जाना जाता है और इसका मुख्यालय पुरलिया रोड के रांची में 1886 ईस्वी में खोला गया। अब है 1893 में फादर जॉन हॉफमैन रांची आए और सरवदा में एक गिरजाघर बनाए। 1908 में सीएनटी एक्ट में इनका योगदान रहा। फिर उन्होंने इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका की रचना की। रोमन कैथोलिक में अन्य लोग जैसे फादर ब्रेवाडिया एंड फादर बटिन बिडेन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा 1905 में संत जॉन स्कूल खोला गया और सेंट जेवियर इंटर कॉलेज भी खोला गया। अब चौथा जो मिशनरीज है द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। बाद में इसका नाम बदलकर 1929 में संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड रखा गया। इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1871 ईस्वी को हुआ था और किवॉल टेम्पल्टन जो कि चिकित्सक आए थे। डॉक्टर कैंपबेल एपोस्टल ऑफ संथाल और कैसरे हिंद के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने संथाली अंग्रेजी शब्दकोश की भी रचना की है। स्टेफेंसन मेमोरियल चर्च पचम्बा में जो गिरिडीह में पड़ता है, इन्होंने स्थापना किया। अब पांचवा जो मिशनरीज है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन आयरलैंड, जो 1892 ईस्वी में मिशन के तहत दीक्षित होने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो गणपत थे, जिसका नाम बाद में बदलकर गैब्रियल रखा गया। इस मिशनरी में 2 महिलाओं के प्रमुख हैं, मिस पेवेल ग्राहम और एएफ मार्खम। शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका योगदान रहा, इसी मिशनरीज के द्वारा ही संत कोलंबा कॉलेज 1899 ईस्वी हजारीबाग में खोला गया। यह कॉलेज अविभाजित बिहार के सबसे पुराना कॉलेज है। कॉलेज बनाने में रामगढ़ नरेश ने 3000 रुपये का अनुदान राशि दिया था। इस कॉलेज में 1904 में स्नातक स्तर की मान्यता मिली थी। 1920 ईस्वी में संत किरण कन्या विश्वविद्यालय की जो हजारीबाग में है स्थापना किया गया। तो दोस्तों, वीडियो को पॉज करके इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाइए दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम के वक्त में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अब है कि जनगणना 2000 जनगणना के अनुसार जो झारखंड की साक्षरता रेट है वो है 66.44। पुरुषों की साक्षरता दर है 76.8% और महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो है 55.4%। और साक्षरता दर में झारखंड का स्थान पूरे भारत में 31वां स्थान है। और प्रथम साक्षरता वाला जिला जो है रांची है, जो कि 76.06% है। और दूसरा स्थान पूर्वी सिंहभूम जो कि 75.49% है। और पाकुड़ में पुरुषों का साक्षरता दर सबसे कम है। पाकुड़ में साक्षरता दर जो पुरुषों में है वो 57.06 है
और महिलाओं में जो साक्षरता दर है वो 40.52%। दोस्तों यहाँ से भी डेटा से भी सवाल आते हैं, तो डेटा को भी नोट करते जाइए। अब यहाँ पर हमने नीचे से सबसे नीचे से 5 डिस्ट्रिक्ट जिला को उठाया है और हाईएस्ट जो साक्षरता जिला है उसको 5 को उठाया। जैसे कि सबसे कम जो साक्षरता जिला है पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार। उसी तरह से सबसे अधिक जो साक्षरता वाला जिला जो है रांची है, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़ और बोकारो। तो ये सब डेटा को अपने नोट में नोट करते जाइए दोस्तों, जब और याद करते चलिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के वक्त में आसानी होगा रिवीजन करने के वक्त में। अब दोस्तों प्रमुख संस्थान है जिसकी स्थापना कब हुआ था, यहाँ पर मैंने आपको बताया है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए और इसको याद रखने का कोशिश कीजिए। जैसे रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुआ, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुआ, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुआ। इसी तरह से सबका मैंने यहाँ पर नोट्स बना दिया है दोस्तों, और इस वीडियो को पॉज करके ये सारा को नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी होगा। और यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है और उसकी स्थापना कब हुआ था। और यहाँ पर मैंने दोस्तों कि यहाँ दिखाने की कोशिश किया है कि झारखंड के मैप के द्वारा कि कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है और किस ज़िला में पड़ेगा, तो ये भी एक नोट कर लीजिए दोस्तों। जैसे हिंदी विद्यापीठ 1929 में देवघर में है, दुमका में सिद्धू कान्हू विश्व यूनिवर्सिटी है जो कि 1992 में स्थापित किया गया, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर 1912 में खोला गया जो हजारीबाग में है। तो इस तरह से एक मैप के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों मैप के द्वारा आप भी नोट कर लीजिए, तो आपको दिमाग में याद रखने में आसानी होगा। यहाँ पर भी जैसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जैसे BIT सिंदरी कहाँ पर है, उसकी स्थापना कब हुआ, NIT जमशेदपुर उसका स्थापना कब हुआ, फैकल्टी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग PIT मिश्रा का स्थापना कब हुआ, DAV इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रबंधन संस्थान में जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुआ। इस तरह से दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि एक नोट बना देने की, ताकि आपको सभी जो संस्थान हैं, इंजीनियरिंग संस्थान हो या विधि संस्थान हो, सबको एक जगह मैंने लिख दिया है ताकि आपको आसानी से सारा का स्थापना डेट और उसका स्थान आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। तो आप अपना नोट्स बनाते जाइए। अब है हमारा BIT सिंदरी, अच्छा ये हो गया। अब है चिकित्सा महाविद्यालय। चिकित्सा महाविद्यालय का जितना भी झारखंड में चिकित्सा महाविद्यालय हैं, जैसे राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची में, MGM 1964 में, पाटलिपुत्रा चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद में, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची में 1918 में, तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान जो रांची में है 1925 में, वेटनरी कॉलेज जो रांची में है उसका 1961 में, रांची वेटनरी महाविद्यालय जो 1964 में। इसी तरह से प्रशिक्षण और शिक्षा संस्थान का भी है, जैसे ISM धनबाद उसकी स्थापना 1926 में हुआ। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है जिसकी स्थापना 1953 में हुआ। ये पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो नेतरहाट में 1954 में हो। तो ये सारा जो स्थापना डेट है और उसका संस्थान है दोस्तों, ये सारा नोट करते जाइए ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है, प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन कौन है, जैसे लौह अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, जनजातीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान। तो सारा यहाँ पर मैंने एक जगह नोट कर दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगा। जैसे कि विधि महाविद्यालय, जैसे गिरिडीह लॉ कॉलेज कहाँ पर है, उसकी स्थापना कब हुआ, छोटा नागपुर विधि विद्यालय उसकी स्थापना कब हुआ। इस तरह से इमामुल हई खान लॉ कॉलेज बोकारो में जिसकी 1983 में हुआ। तो ये सारा का नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। अब झारखंड के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, जैसे रांची विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1960 को हुआ। और अविभाजित बिहार के बिहार विश्वविद्यालय यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को विभाजित करके बनाया गया। इसका मुख्यालय रांची में है। कोल्हान विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 12 अगस्त 2009 को हुआ। रांची विश्वविद्यालय को विभाजित करके कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय चाईबासा में है। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 10 जनवरी 1992 को हुआ, जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से अलग करके बनाया गया और इसका मुख्यालय है दुमका में। अब है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, स्थापना 12 सितंबर 1992 ईस्वी को हुआ। इसे रांची विश्वविद्यालय से अलग कर बनाया गया, मुख्यालय हजारीबाग में है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 17 जनवरी 2009 को हुआ और इसे रांची विश्वविद्यालय से अलग कर बनाया गया, मुख्यालय मेदिनीनगर है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, इसकी स्थापना रांची के बॉम्बे केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के द्वारा झारखंड राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जो रांची में है, इसकी स्थापना 6 जुलाई 2010 को हुआ और भारत का 8वां भारतीय प्रबंधन संस्थान है। यह भारत सरकार के दिशा निर्देश में IIM कोलकाता के सहयोग से, झारखंड सरकार के सहयोग से संचालित है दोस्तों। अब है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्ज एंड फाउंड्री टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1966 में हुआ, भारत सरकार के द्वारा UNDP और यूनेस्को के सहयोग से हुआ। जेवियर समाजसेवी संस्थान जो XISS रांची में है, इसकी स्थापना फादर माइकल विंडे के द्वारा हुआ। कृषि विश्वविद्यालय कांके में जो है, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ, लेकिन 26 जून 1981 को कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM स्थापना 9 दिसंबर 1926 को हुआ और संस्थापना लॉर्ड इरविन के समय हुआ और 25 मई 2016 को इसे IIT का दर्जा दिया गया। जेवियर लेबर इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI, जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी को हुआ और संस्थापक सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा हुआ। मुख्यालय इसका जमशेदपुर में है और यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है दोस्तों। अब है NIT, जिसकी स्थापना 1960 को हुआ और पुराना नाम इसका RIT है, जो कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 27 दिसंबर 2002 को NIT का दर्जा दिया गया। सैनिक स्कूल तिलैया, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 1963 को हुआ। नेतरहाट विद्यालय, जिसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुआ चार्ल्स नेपियर के द्वारा, जो लातेहार में पड़ता है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि बरही में है, 28 जून 2015 PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखा गया। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समाजसेवी विकास करते हुए एकीकृत कृषि प्रणाली तैयार करना और पूर्वी भारत कृषि में क्रांति लाना। अब है ज्ञानोदय योजना क्या है दोस्तों। इस योजना के तहत शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए स्पोकन इंग्लिश, स्कूली लीडरशिप, मोटिवेशन और कंप्यूटर शिक्षा आदि में प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाया जाना इसका उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ई विद्या वाहिनी सॉफ्टवेयर तैयार किया जाना है और इस योजना के तहत 40,000 शिक्षकों को टैबलेट देने वितरित करना है। अब है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। आरंभ इसका 2004 में हुआ केंद्र सरकार के द्वारा और उद्देश्य इसमें क्या है, ST, SC और OBC वर्ग के बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया। अब जो दोस्तों स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना क्या है कि आरंभ इसका 15 अगस्त 1995 केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन 2004 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया और 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन को उपलब्ध कराया जाता है इसके द्वारा। और इसमें जो खर्च होता है दोस्तों, उसमें खर्च में भारत सरकार और राज्य सरकार का जो अनुपात है वो 75/25 है। तो दोस्तों ये था पूरे डिटेल में झारखंड की शिक्षा व्यवस्था। तो दोस्तों आप अपना एक नोट्स बना लीजिए, डेट याद रखने की कोशिश कीजिए, यहाँ से सवाल अवश्य ही पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये था झारखंड की शिक्षा व्यवस्था। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल जोहार जीके को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो बनाएंगे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी तरह का अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।